चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब नौकरी पाना आसान हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष का अब रोजगार बंद हो गया है, इसलिए निराधार आरोप लगा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के नियुक्ति घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जमीन के बदले नौकरी दी जा रही थी, अब पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के युवाओं को नौकरी दी जा रही है। आज हमारा ये माननीय मोदी जी की पहल पर 2022 से शुरू किया गया रोजगार मेले का ये 10वीं कड़ी थी और आज पूरे देश में 51,116 नौजवानों को, बेटे बेटियों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों के विभिन्न पदों पर। यहाँ पर भी चंदौली में यहाँ पर रेलवे, मोस्टली रेलवे, कुछ अन्य विभागों के 147 नियुक्ति पत्र यहाँ दिए गए हैं और यह जो मोदी जी का संकल्प है रोजगार के, सरकारी रोजगार के वजह से अधिक अवसर उपलब्ध करना, उसकी एक महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने 10 लाख का संकल्प दिया, उसमें कहाँ तक पहुँच पाए? 9 लाख से ऊपर अब तक पहुँच गए 10 रोजगार मेले में और कुछ ही दिनों में 10 लाख से भी अधिक हो जाएंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव का समय आया है, इसलिए रोजगार मेला लगा करके रोजगार दिया गया है। ये क्रम 2022 से लगातार चल रहा है और सरकार की योजनाओं से, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, तमाम यूनिकॉर्न के माध्यम से, तमाम देशों की कंपनियां भारत के नीतियों के अनुसार भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया बढ़ रहा है, उसमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। विपक्ष का आरोप निराधार है, उनका अपना रोजगार बंद है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। OIC जो है इस्लामिक संगठन देश का है, वो 76 साल जम्मू कश्मीर के होने पर कह रहा है कि नहीं, वहाँ 370 धारा बहाल किया जाए और वहाँ जनमानस को छूट दी जाए। अब 370 इतिहास का विषय बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के नागरिक वहाँ विकास, और मैं खुद अभी हाल में पिछले दिनों रियासी ज़िले में गया था। अभी हाल में भी मैं इसी अक्टूबर महीने में 6, 7, 8 3 दिन वहाँ था। पुलवामा जैसे जगहों पर मैंने देखा है वहाँ कितनी खुशहाली है। और खुशहाली में आज आपको बता देता हूँ कि आज मोदी सरकार ने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पुलवामा वहाँ पर केसर के लिए मशहूर है और केसर की खेती को वैज्ञानिक तरीके से दुनिया में उसका मार्केटिंग हो, इसके लिए रिसर्च सेंटर बना करके आज जो केसर की आमदनी थी वो जस्ट दोगुनी कर दिया है। और वहाँ के किसानों ने अपने बयान में मेरे सामने दर्ज किया और इस तरह से कश्मीर खुशहाल हो रहा है और वहाँ की जनता खुश है। जनता के लिए लोकतंत्र है, जनता के लिए राज्य है, इस नाते वहाँ ऐसी कोई सरकारों में नौकरियों में आज की सरकार की नौकरियों में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो आज तो बहुत अच्छा। आज जो नौकरियाँ 147 दी जा रही है, इसमें लगभग 107 से अधिक बच्चे बिहार के हैं। मैंने व्यक्तिगत पूछा, कोई बक्सर का, कोई मुजफ्फरपुर का, कोई पटना का, और बिहार में नौकरियों का पहले क्या हाल हुआ है उन्हें अच्छी तरह मालूम है और आज उन्हें सम्मान से बुला के नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो ये अंतर सारे लोग समझ रहे हैं। मोदी युग में पारदर्शी तरीके से नौकरियां योग्यता और टैलेंट के आधार पर मिल रही हैं।